हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टे स्ट्रगल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करते हो कि अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं कल अपना स्कूल देखने गई थी। ठीक है। और वो स्कूल मतलब यहाँ से लगभग 74-75 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। और मुझे तो लगा था कि चल ट्रेन की कनेक्टिविटी कुछ होगी, बट जब गूगल मैप पे सर्च किया उसको, तो ट्रेन की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी ही नहीं। और और वैसे तो गई थी मैं कल बाइक से अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि आजकल में उनको थोड़ा काम था। तो फिर उन्होंने कहा कि चल पहले ही दिखा आते हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और इधर ज्वाइनिंग का भी कह रहे हैं कि 11 तारीख से मतलब पद स्थापना पत्र दे देंगे और आपको ज्वाइन करना होगा उसके बीच में ही, 15 तारीख से पहले। तो हमने सोचा कि चलो देख आते हैं। कल तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी गई, क्योंकि मतलब देखना मुझे ही है, मतलब जाना तो मुझे ही है ना। तो फिर मेरे को तो देखना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए फिर मैं गई, मैंने कहा चल देख आते हैं। तो मेरा स्कूल है सारण डिस्ट्रिक्ट में। जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से तो कुछ भी नहीं अलॉट हुआ। और ट्रेन का रूट सर्च कर रही थी मैप पे, तो ट्रेन का तो कोई रूट ही नहीं समझ में आ रहा था। मतलब था ही नहीं, नो रूट अवेलेबल दिखा रहा था। और वहाँ तक पहुँचे हम गूगल मैप के थ्रू हेल्प से। तो वहाँ पे जब पहुँची ना मैं, तो मतलब एक जगह है, वहाँ तक तो बसेस अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बाद मतलब उसके अंदर मतलब 6 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर अंदर पूरा डीप विलेज था। मतलब कई रास्ते तो ऐसे थे ना जो कच्चे थे, और कच्चे रास्तों से होते हुए वो रास्ता बना हुआ था। और जो टोटो होता है ना, वो भी नहीं अवेलेबल था। मतलब वहाँ पे जाता भी है तो बुकिंग से जाता है, अदरवाइज़ नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ रहा। जाते हुए पूछते हुए जा रहे थे हम, ऑटो वगैरह से देख रहे थे, ऑटो मिल नहीं रहा था। एक आध कोई ऑटो मिला, तो ऑटो वाले भैया को रोक के पूछा हमने, तो बोले कि नहीं भैया, यहाँ पे बुकिंग से ही जाती है ऑटो। तो इस तरीके से हम पूछते पूछते पहुँचे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हुए। और जब वहाँ पहुँचे तो हेड मास्टर सर थे, बाकी टीचर्स थे। तो कुछ चीज़ें पता लगी, मतलब क्या ऐसा स्कूल है, क्या इन्वायरमेंट है, थोड़ी बहुत ही पता लगी। क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में तो जाके ही खैर पता चलेगा ना, ऐसे तो यहाँ पे क्या ही पता चलना है। कोई अपने स्कूल के बारे में या वैसे कुछ बताता तो है नहीं। तो वैसे ठीक थे, सभी ठीक थे। मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि आप, हाँ, मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, या हेल्प कर रहे थे, बता रहे थे कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, या यहाँ से जो थोड़ा और डिस्टेंस पे हम वहाँ रख सकते हैं। तो उस तरीके से चीज़ों को देखा हमने। और बट मेरे को जो फील आया ना, वहाँ पे भी हैं नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ पे भी 4-5 हैं नियोजित शिक्षक। और बाकी जो टीआरई 2 से आए हैं वो थे। टीआरई 1 से वहाँ पे एक ही था बंदा, और बाकी कुछ थे जिनका तो पोस्टिंग हो चुका है, मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नाम आ चुका है। और कुछ हो भी जाएंगे। खैर ये सब बातें तो वो सब थी, लेकिन मेरी तो आयोग से फिर भी यही अपील है कि एटलीस्ट फ़ीमेल को तो ऐसी जगह पकड़ाओ कि कम से कम अवेलेबिलिटी हो। क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी सिर्फ एक है, एक नहीं, दो कह सकते हैं आप। या तो अपने बाइक वगैरह से जाओ, अपना व्हीकल है तो, या फिर आप जाओ बसेस से। सॉरी। और बस में मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही इशू होता है, मेरे को वॉमिट की प्रॉब्लम बस में बहुत ज़्यादा है। तो बचता क्या है, बाइक। और बाइक में 2 घंटा लगातार सफ़र करना, 2.5 घंटा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और खैर जो भी है, अब उसी में ही एडजस्ट करना है, उसी में जाना है। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सपनों की नौकरी मिल गई है या कोई सज़ा मिल रहा है। मतलब नौकरी कम सज़ा ज़्यादा लग रही है। मैं तो सोची थी कि अप डाउन कर लूँगी अगर ट्रेन की अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर 2 घंटे का सफ़र वैसा कुछ होता नहीं है, बंदा कर सकता है। लेकिन यहाँ तो ट्रेन की कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है डायरेक्ट। इवन स्कूल तक भी आपको, मतलब अब वहाँ पे रूम लेके भी रह रहे हो ना, तब भी आपको कोई टोटो बुक करना पड़ेगा, या तो अपनी एक्टिवा रखो आने जाने के लिए वहाँ लोकल से ही। तो कुछ ये सीन था स्कूल का। उम्मीद नहीं था कि ऐसा स्कूल अलॉट होगा। एटलीस्ट फीमेल को तो बाय रोड मतलब कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो जाती है ना। और रास्ते भी ऐसे थे ना कि सुनसान था पूरा गली। मतलब आप दिन में जा रहे हैं ना, तो डर लगेगा आपको अकेले जाने में, अगर आप अकेले कहीं जाते वाते नहीं हैं। मतलब अब एरिया कैसा है, मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं, थोड़ा सा देखना पड़ता है ना इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें ठीक है, जो भी है अब इसी में मैनेज करके चलना है। पहली नौकरी है, करनी तो है ही है। और टीआरई 4 वालों के लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है।
हम तो TRE 3 मतलब से निकाल लिए, TRE 2 में मेरा कुछ नंबर से रह गया था। खैर वो कुछ प्रॉब्लम थी घर में, इस वजह से रहा, नहीं तो वो भी नहीं रहता। और TRE 4 वालों के लिए एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरे लिए, मेरी तरफ से, स्कूल अलॉटमेंट के बाद, स्कूल देखने के बाद जो मुझे कल फील हुआ ना, कि कल ऐसा फील आ रहा था ना यार कि जान तो मैंने लगाई थी, जी जान नहीं लगाई थी। तो कुछ वजह रही होगी, कुछ भी रही होगी, लेकिन उस टाइम वो वजह नहीं देखनी है आपको। अभी TRE 4 का वैकेंसी डेफिनेट है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और आप जी जान लगा दो यार, क्योंकि खाली रिज़ल्ट हो जाने के बाद PDF में नाम आ जाता है, खुशी तो मिलती है, ठीक है, सब कुछ होता है तो खुशी मिलती है। बट जब आप स्कूल आप देखते हो ना कि स्कूल आपको अच्छा नहीं मिला, जहाँ आपको काम करना है ना, फिर मतलब कह सकते हैं ना, सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है। तो हर किसी को होता है, चलो पता है कि गवर्नमेंट स्कूल जैसा है वैसे ही रहेगा, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये हो जाती है ना कि मतलब बात तो यही हो जाती है कि मतलब आप को थोड़ा सा, हर किसी को होता है कि थोड़ा रोड साइड मिल जाए, चीज़ें थोड़ी इजी हो वहाँ से, तो ये सारी चीज़ें हर किसी के नज़र में होती है। खैर सबको सब कुछ मिल भी नहीं सकता ना, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं ना कि आप अपनी मेहनत में जान डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत में अगर आप जान डालिएगा ना तो नंबर दिखेंगे, नंबर जब आपके अच्छे रहेंगे ना, प्रोबेबली चांसेस रहेगा कि आपका स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में मिले जो हाँ रोड साइड हो, या ऐसी ऐसी चीज़ें हों। तो ये कमी मुझे कल समझ में आ रही थी कि काश मतलब EBC से जंप करके मैं जनरल में तो आ गई, लेकिन जनरल में मैं मिड में बन गई, एवरेज में आ गई, तो वहाँ पे मैं फिर लैग कर गई। हम मैं जनरल में नाम तो मतलब कल भी वहाँ पे टीचर्स थे ना, वो भी यही बात बोल रहे थे कि आपको नंबर ज़्यादा लाने की सज़ा मिल रही है। खैर जो भी है, लेकिन हम आयोग पे नहीं कुछ कर सकते, ठीक है, वो उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। हमारे हाथ में जो है हम उस पर ही काम कर सकते हैं, और हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, ठीक है। तो हमको, अब मैं तो सोच रही थी कि TRE 4 भर दूँ, लेकिन सेम ग्रेड पे के लिए भर नहीं सकते, और लोअर में 6 to 8 में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फिर वही सैलरी वैलरी कम हो जाएगी, और यहाँ पे 2 साल में वैसे भी पोस्टिंग हो ही जानी, और TRE 4 थोड़ा सा तो अभी लंबा समय नहीं, लेकिन इस साल के एंड तक तो हो जाना चाहिए। लेकिन देखूँगी, देने का मन होगा तो दे भी दूँगी। बट मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि यार जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, कुछ मत देखिए कि आपके साथ ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, सबके साथ कुछ ना कुछ है, ठीक है। वो इशू और वो प्रॉब्लम ना आपको रिज़ल्ट के बाद, आज के दिन मेरे को नहीं याद आ रहा था, ठीक है, वो उसी दिन तक था। तो आप मेहनत करिए, आप जी जान लगाइए, ताकि मतलब कहीं से भी ये कमी आपकी तरफ से ना आपको कहीं फील हो। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि यार जी जान लगा के पढ़ो, जहाँ से भी मर्जी हो वैसे पढ़ो, जो और सही रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए पढ़ो, ताकि क्वेश्चंस वहाँ हिट हों। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, मॉक्स ज़्यादा लगाओ, अभी से लगाओ, ताकि आप अपने आप को सेल्फ जज कर सको, ठीक है। क्योंकि अभी कब से सुनने में आ रहा है कि मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप मतलब अभी से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली मॉक्स नहीं लगाओ, वीक में 1 लगाओ, वीक में 2 लगाओ, लेकिन मॉक्स आप ज़रूर लगाओ। मैं मॉक्स थोड़े से कम लगा पाई थी, और जो मुझे कल कमी फील हो रहा था कि थोड़े और लगा लेती ना तो शायद मैं कहीं और होती, ये शायद मुझे रोड बाय स्कूल मिल जाता, या ऐसे वैसी चीज़ें होती। तो खैर ये सब चीज़ें रहीं मेरे साथ। खैर नंबर तो मेरे ठीक थे, लेकिन कह सकते हैं ना कि स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं ठीक थे। जनरल अब मतलब आप भूल जाओ कि कट ऑफ कितना जाता है, आप अपना जी जान लगा दो बस। आपको बस कट ऑफ को एक दिमाग में रखना है कि हाँ ये मुझे ना डेडलाइन है कि इसको पार कर जाना है, और कट ऑफ उतना सोचो ही मत। आप जनरल का कट ऑफ, अगर आप कैटेगरी में भी हो ना, तो आप जनरल का कट ऑफ के अकॉर्डिंग काम करो, और मतलब जी जान लगा के पढ़ो यार। मतलब कुछ नहीं है, आयोग अपनी कोई रूल्स नहीं रेगुलेशन नहीं चेंज करने वाला हमारे लिए, हमें खुद ही अपना सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी जान लगा के पढ़ो, और रिज़ल्ट अच्छा लो, नंबर अच्छे लाओ, ताकि स्कूल अच्छा मिल सके, और जो मुझे गिल्टी कल फील हुई ना वो आपको ना हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।